नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिवांक मौर्य। तीसरे चरण का चुनाव जो कि 20 फरवरी को होने जा रहा है और इस वक्त हम करहल हैं। ये करहल विधानसभा, ये वही विधानसभा है जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से एसपी सिंह बघेल जो कि उम्मीदवार बनाए गए हैं। और लोगों से एक एक करके बात करेंगे आखिरकार लोगों के दिल में क्या चल रहा है। भैया क्या नाम है आपका? रमाकांत शर्मा। किस तरीके से देख रहे हैं भैया यहाँ करहल का चुनाव जो कि है? उत्तर प्रदेश की सभी लोगों की आंखें टिकी हुई है। करहल की जनता आखिर क्या सोच रही है, इसको जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से एसपी सिंह बघेल रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और हमारी आन बान शान, भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान इस सीट पर लगी हुई है। इसलिए एसपी सिंह बघेल यहाँ 30,000 वोटों से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करेंगे। हमको यहाँ से सैफई परिवार को हटाना है, खत्म करना है। और ये किला आज नहीं, हमने कई बार ढाया इस किले को और फिर हम इस किले को ढाएंगे। और यहाँ से मंत्री जी माननीय एसपी सिंह बघेल को रिकॉर्ड मतों से जीतकर हम दिखाएंगे यहाँ से। और करहल की जनता में इतना जोश खरोश आप देखिए कितनी जनता है यहाँ। वो मंत्री जी के सपोर्ट में बहुत सारे लोग उनके पुराने क्षेत्र से भी आए हैं। यहाँ गाड़ियों की कोई ठिकाना नहीं है और इस किले को दोबारा ढहाना है क्योंकि इनकी नीयत अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीयत में कोई फर्क नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। कैसे हटा पाएंगे? सैफई 5-6 किलोमीटर दूर है करहल से, उनका गृह जनपद है, वो वहाँ रहे हैं, वहाँ जन्मे हैं और करहल में उनका जो है वो कहते हैं हमारी कर्म भूमि है, तो हमेशा से वो यहाँ रहे हैं और एसपी सिंह बघेल यहाँ आए हैं। तो किस तरीके से हटा पाएंगे? हटाया है हमने 2002 में हटाया यहाँ से। 2002 में करहल से भारतीय जनता पार्टी जीती है। तब तो मंत्री जी नहीं थे, अब तो आज मंत्री जी हैं। वो जीतेंगे, हजारों वोटों से जीतेंगे और यहाँ जनता का हुज्जुम है, वो कह रही है चिल्ला चिल्ला के। तो वोट तो जनता का पड़ता है ना, परिवारवाद का वोट नहीं है, एक परिवार का वोट नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया है, एक्सप्रेस वे, अस्पताल, बहुत कुछ बनाया है। कुछ नहीं बनाया उन्होंने। एक्सप्रेस वे जो भारतीय जनता पार्टी योजना चलाए वो अखिलेश जी की योजना है और सारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने कभी राशन फ्री दिया? उनके जमाने में सारा राशन उनके लोगों के यहाँ जाता था। आज गरीब जनता को मिलता है, महीने में 2 बार मिलता है। इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मदद की है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कतई मदद नहीं की है और लोगों की मदद की और सरकार ने मदद की। गैस सिलेंडर के लिए पैसे भेजे, गरीबों के जो जनधन खाते थे उसमें 1500 रुपये महीना आए। इतना रिकॉर्ड यहाँ पे किया है इन्होंने विकास के नाम पे। इतने एक्सप्रेस पे किसान सम्मान निधि प्रति वर्ष 6,000 रुपये महीने आते हैं हमारे किसानों के में। अब तो हल्ला बोल हो जाएगा। इस पार्टी ने पूरे प्रदेश में बिजली मुफ्त कर दी किसानों की, तो हम किसान भी उनके साथ। 300 यूनिट बिजली तो अखिलेश जी भी फ्री देने। जीरो। इन्होंने तो इतना बिल बढ़ाई दिया था, 5 लाख पहले कभी इतना बिल नहीं था जो अब अखिलेश की सरकार में हुआ है। और ये बिल को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब सरकार बनी किसानों का कर्जा माफ किया, हमारा भी उसमें कर्जा माफ हुआ। अच्छा। हाँ, 1 लाख तो हाँ हुआ है। मैं किसान हूँ, मेरा भी 1 लाख रुपए कर्जा माफ हुआ है। इसलिए मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करूंगा इस चीज के लिए, सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल, जातवाद, परिवारवाद ये सब खत्म करना है तो कमल के फूल को जिताना है। और एक बात और कहूँ, ब्राह्मणों को बदनाम किया जाता है। पूरा ब्राह्मण, पूरे प्रदेश का ब्राह्मण, एक बच्चा वोट भारतीय जनता पार्टी के संग है, करहल में एसपी सिंह के संग है। और कह तो रहे हैं कि अब की बार ब्राह्मण बहुत ज्यादा नाराज है। बिल्कुल जीरो, अफवाह। आप ब्राह्मण हैं? हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, जाति से ब्राह्मण हैं। साथ नहीं, तन मन धन से हम जान भी न्योछावर कर देंगे अपने बघेल साहब पे। लेकिन हमको सिर्फ फूल दिख रहा है, फूल, सिर्फ फूल। हमें जाति से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हमें योगी जी से मतलब है, हिंदुत्व का वो चेहरा। आप गायों को छोड़ देते हैं किसानों के खेतों में, वो कहते हैं योगी जी ने गाय छोड़ दी। योगी जी के घर बनती है गाय? ये गाय दूध पी के छोड़ रहे हो और फिर बदनाम कर रहे हो योगी जी को। योगी और मोदी तो वो चीज है जो भगवान ने स्वयं भेजा है उनको। ये हिंदुत्व का एक चेहरा है। अब की बार कह रहे हैं मठ में भेज देंगे, अब की बार कहीं मठ इनको जगह नहीं मिलेगी, इनको यूपी छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। ये तो सीधे जाएंगे, सैफई भी छोड़नी पड़ेगी, आगे जाना पड़ेगा इनको। तो घर से भी हटा देंगे आप? अरे हम टक्कर दे रहे हैं यहाँ, हम राजनीतिक पर्पज से कह रहे हैं, हम भगाने की बात नहीं कर रहे। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज हमारी पार्टी सबसे आगे है। अच्छा। 300 प्लस होगी, 300 प्लस।
कम नहीं रहेगी। चलिए चलिए और भी लोगों से बात है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार मिश्रा। क्या कहेंगे, आज आप देखने आए हैं, एसपी सिंह बघेल भी हैं। ये जो बौखला गए हैं समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे नेताओं पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर जगह जगह हमले करा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है तमंचा बददारी पार्टी है और हम लोग बहुत अच्छे रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। हम 2019 में भी, वो 2017 के चुनाव में भी बहुत अच्छे जीत रहे थे। अरे भाजपा ने यहाँ करेल में क्या करा दिया है जो कि आप लोग बहुत जता रहे हैं? जी, करेल में यहाँ तो गुंडागर्दी खत्म कर दी, यहाँ रोड होल्डिंग खत्म कर दी, यहाँ तमंचे की बल पे गाड़ियां लुट जाती थी, कुंडल छिन जाने थे, भैंसियां चोरी हो जाती थी, यहाँ तो ये स्थितियाँ थी। अच्छा जी, तो आप क्या लगता है कि 5 सालों में ये बदलाव हुआ है? जी बदलाव हुआ है, 100% बदलाव हुआ है। अच्छा भैया क्या नाम है दादा आपका? अमितेंद्र नारोलिया। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। अच्छा। सिर्फ उत्तर प्रदेश में इसलिए पिछले 2 महीने से मैं ये चाहता हूँ कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने, इसलिए सारा घर काम छोड़कर और यहाँ के कार्यकर्ताओं और पब्लिक के बीच में ये जगाने के लिए कि भाइयों, ये करहल का निर्णय अगर आपने कर दिया और इस सीट को जिता दिया तो ये जो तिलक है विजय का, ये पूरा देश देखेगा कि करहल के ये कार्यकर्ता, ये मतदाता इतनी हिम्मत वाले लोग हैं कि एक समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा गांधी और राहुल गांधी सरी के लोगों को लोगों ने धूल चटाई। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी है, इसको भी हम धूल चटाने के लिए तैयार बैठे हैं। सिर्फ वोट गिरना है और गिनना है और 10 मार्च को जो निर्णय होगा तो इन सभी के माथे पर एक लंबा विजय का तिलक लगेगा और इतिहास में लिखा जाएगा कि करहल ने इस निर्णय को पलट दिया। जो लोग कार्यक्रम में जो भीड़ है, जो आभा मंडल दिख रहा है, जो लोगों की लगातार आने की रैलियां दिख रही हैं, इससे ही समझ में आ रहा है कि अगर हमारे गांव से 100-100, 200 कार्यकर्ता हर बूथ से आ रहे हैं, इससे ही साबित हो रहा है कि हम जीतने ही वाले हैं। आप इतनी दूर से आए हैं, क्या करहल का जो करहल विधानसभा है वो आपको यूनिक लगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति की करहल पे आके टिकी हुई है। हम ये जानते हैं कि लड़ाई वो लड़ना चाहिए, दर्शक बनकर ताली बजाने से कोई फर्क नहीं होता है। जब मैदान में उतरोगे और लड़ना उससे चाहिए जो बराबरी वाला हो। इसलिए हमने ये चैलेंज लिया है कि हम करहल में ही काम करेंगे और करहल को ही जिताकर भेजेंगे। जभी तो पार्टी, संगठन और कार्यकर्ता की कीमत है कि आखिर कोई निर्णय पलट दिया जिसको ये गढ़ कहते हैं, उसको हम गड्ढे में बदल देंगे, जभी तो ये विजय संकल्प कहलाएगा। अच्छा, एक तरफ आज मुलायम सिंह यादव, एक तरफ अमित शाह, क्या लगता है बड़े दो नेता हैं, बड़े दोनों नेता हैं? देखिए, मुलायम सिंह जी ने जो विचार लेकर, लोहिया जी के विचार को लेकर इस समाजवादी पार्टी को तैयार किया, फिर वह आगे बढ़ी, वह जातिवादी पार्टी हो गई। फिर उसके और आगे नेतृत्व इनका आगे बढ़ा, वह परिवारवादी पार्टी हो गई। उसके बाद अब जाके वह व्यक्तिवादी पार्टी हो गई। क्यों? कि अब उनको ना पिता चाहिए, ना ताऊ चाहिए, ना चाचा चाहिए, ना भाई चाहिए, ना छोटे भाई की बहू चाहिए। अब उनको व्यक्तिगत स्वयं चाहिए। तो ऐसे में संगठन नहीं चलता है, पार्टियां नहीं चलती हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये किसी को मालूम होता है? ये आम कार्यकर्ता, ये जो साइड में खड़े हैं, इनमें से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और इनके यहाँ ये बहुत अच्छे से मालूम है कि 20 साल तक ये ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाला है, चाहे ये अकेला व्यक्ति बचे उस पार्टी का, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहेंगे। ऐसे ही कांग्रेस का है, उनको भी मालूम है कि बच्चा पैदा होगा तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदा होगा। ये आम जनता जानती है। मैं आपको इसका बहुत साधारण गणित बताता हूँ। आपने पूछा अमित शाह और मुलायम सिंह। मुलायम सिंह किसी जमाने के चाणक्य थे और अमित शाह वर्तमान के चाणक्य हैं। बस ये आम दुनिया जानती है, और जो वर्तमान में है वही सब कुछ है, वही सत्य है। और आप उनके सारे परिणाम देख रहे हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री हमारा है, पार्षद, सभासद से लेके प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक सब कुछ हमारा है। और 65% जनता जो शिक्षित है, नए युवक हैं, ये पूरे देश में 65% है। और वो लोग अब ये जातियों से उठकर जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलोर में पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरियां कर रहे हैं, वो ये कमरिया, यादव, ये जाति, ऊंचा नीचा, अगड़ा पिछड़ा, ये नहीं सोचती हैं। वो सोचती हैं देश हित, राष्ट्र हित, हिंदू राष्ट्र की कल्पना कि हम देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जातियों में फंसे
नाली गड्ढों में, आवास योजना में, इसमें हम फंस के रह गए तो देश का निर्माण कभी नहीं होगा। इस सोच में वो युवा जो है वो हमें वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी 100% इस करल में जीत कर आएगी। हम इन सब कार्यकर्ताओं के भरोसे पर ये इतिहास बनाने वाले हैं, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। और 10 मार्च को हम एक बार पुनः मिलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बेरोजगार बहुत ज़्यादा हुआ है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कहा जाता है कि युवा बहुत पिछड़ गया है। 2 साल कोरोना का समय रहा है। मैं समझता हूं कि जो प्राइवेट व्यापार भी थे तो उस समय अस्त व्यस्त हुए हैं, लेकिन नौकरियों की बात की जाए तो करीब 1.5 लाख से ऊपर भर्तियां इस सरकार में भी हुई हैं और वो इस तरीके से हुई हैं कि जिसमें कोई जाति बंधन नहीं था और 1 रुपए की शायद रिश्वत भी नहीं ली गई थी। जब पहले की सरकारों में, खासकर जो नेताजी की सरकार की बात कही जाए तो केवल एक जाति विशेष का व्यक्ति लिया जाता है और जाति विशेष में ये नहीं कि वो मुजफ्फरनगर का ले लिया जाए, शामली का ले लिया जाए, उसमें केवल एक ही चलता था कि इटावा और मैनपुरी। जी। जब ये कहा जाता था कि इटावा और मैनपुरी के यादव कम पड़ेंगे तो हम दूसरी जगह से ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। योग्य प्रतिभाओं को इस सरकार के अंतर्गत लिया गया है और इस सरकार में इसी तरीके से जब लिया गया है, सारी जातियों से लिया गया है, तो ये जन समूह जो आया है ये कोई व्यक्तिगत पेड़ जन समूह नहीं है और एक जाति का नहीं है, ये सभी जातियों के लोग हैं और दिल से अपने साथ बाबा जी को यहाँ लेके आना चाह रहे हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं। आपने इससे पहले देखा होगा एक सामान्य परिवार का व्यक्ति और कहां से कहां पहुंच गया, एक जरा सा कार्यकर्ता बनके। और इस सरकार के अंतर्गत जो 5 बार सांसद रहने के बाद, 1 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद यदि उनकी संपत्ति का आकलन किया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार कौन करता था। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है और इसी विश्वास के साथ में जनता बाबा जी के साथ खड़ी हुई है और पूर्ण बहुमत के साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। सिंह बघेल अखिलेश यादव को टक्कर दे पाएंगे? सब टक्कर दे पाएंगे। कि लोग इतनी बड़ी टक्कर दे दिया कि लोग मोदी जी का शेर अब के कर देगा सेपई को ढेर। अच्छा। ठीक है, इस संकल्प के साथ करहेल विधानसभा से हमारी पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और अब की बार इस गढ़ को अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को हम ध्वस्त करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम पूरी तन मन धन से यहाँ लगे हुए हैं। नहीं, कहा यह जा रहा है क्योंकि उनका ये कर्म भूमि है, वो ये कह रहे थे कि हम 10 मार्च को आएंगे, सर्टिफिकेट ले जाएंगे, हमें कोई आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। 4 चुनाव हो गए हैं, 4 चुनावों में यही कर्म भूमि थी। बताइए, मैनपुरी से सांसद भी वही कर्म भूमि रहती थी, आज कहाँ है? इनकी ब्लॉक प्रमुख की सांसद ही रहती थी, बताओ इनकी कहाँ है? इनकी जिला पंचायत रहती थी, बताओ इनकी कहाँ है? तो मुख्यमंत्री, ये विधायक भी कहा जाए तो कैसे कह देंगे आप कर्म भूमि है? विधायकी तो परसों ही पता चल गई कि जब इनको हार का पूरा आकलन मिल गया है तो इन्होंने सोचा कि अब हम एक काम करना शुरू करें, तो दंगा करना शुरू कर दें। तो दंगे के सहारे से लोग समझ चुके हैं कि दंगा कौन करता है। आपने देखा होगा, आप सही में मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे बदतमीजी तब करना शुरू करूंगा जब मुझे लगेगा मैं कमजोर पड़ रहा हूं। यदि मैं आपसे मजबूत हूं तो मैं क्यों करूंगा? जिस तरीके से परसों जो एसपी सिंह बघेल जी पे हमला हुआ, क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? उसकी वजह केवल यही है, हारा मार दीवारी का है। गाँव की कहावत है, सियानी बिल्ली खम्मा नोचे। जब ऐसे नहीं दिखा तो कहा हम ऐसा कर देंगे, फिर हमला करेंगे तो क्या होगा कि एक जाति समुदाय हमारे साथ इकट्ठा हो जाएगा कि देखो तुम पे आक्रमण हो रहा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये कहा जाए कि सारे यादव उनके साथ हैं, नहीं है। पढ़ा लिखा यादव है, सब समझ पा रहा है। और यादव साथ भी हो तो क्यों हो? क्या दिया उनको बताइए भाई, क्या दिया? जब कभी सरकार आती है तो 34 बत्तियां घर में आती हैं, सारे यादवों में नहीं आती हैं। क्यों साथ खड़ा होगा आप बताइए? और न खड़े हो पाएंगे और न खड़े हो रहे हैं। और यहाँ काफी समाज के यादव लोग, यहाँ भी कल शिकोहाबाद में इटावा मीटिंग थी, काफी समुदाय का यादव समाज हमारे साथ खड़ा हुआ था। आज यहाँ भी काफी यादव समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है और ये 10 तारीख को आपको पता भी चल जाएगा कि यादव समाज कहाँ खड़ा हुआ है। आज हरिओम जी हैं, वो भी यादव समाज हैं। आज अपर्णा जी हैं, वो भी यादव समाज हैं। इनके मौसा जी हैं, वो भी यादव समाज है। ये आप समझ पा रहे होंगे कि जब परिवार नहीं रोक पा रहे तो समाज को कैसे रोक लेंगे? भैया क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह, खरगोन से, मध्य प्रदेश से आया हूँ मैं। अच्छा। और पिछले 25-30 दिनों से यहाँ पर हूँ और रात दिन देखने मैं पिछले 25 सालों से यूपी आ रहा हूँ। और जिस तरह के यूपी में बदलाव हुआ है, जिस तरह से यूपी के हालात बदले हैं, जिस तरह से यूपी के लोगों के आम मतदाता के दिल में ताकत बनी है, वो एक निश्चित बड़ी बयार के लिए आ रहा है। जैसे राम जी के समय में और वानरों ने और पूरी लंका को जला दिया और वानरों ने अताताई का रावण का नाश किया, वैसे ही इस बार होने वाला है। और ये विश्वास हो गया यहाँ के लोगों को। ये छोटे लोग नहीं है, ये आम कार्यकर्ता छोटा नहीं है, ये वो वानर बन के काम करेगा जो लंका को ध्वस्त भी करेगा और रावण का नाश भी करेगा। इस तरह की तैयारियां है और ये तैयारी के लिए यहाँ का जनमानस तैयार है। और इस बार ये सोच रहा है अब की बार
और भाजपा सरकार तो साथ एसपी सिंह आएंगे। और ये वो समय है जिस समय में रावण को मारने के लिए आखिरी समय आ गया था। उस समय में जिस तरह का उत्साह था, जिस तरह से ताकत लगी, वो ताकत इस समय मुझे दिख रही है। और मुझे लगता है कि एक चमत्कार होने वाला है। जब योगी और मोदी ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं, ये भगवान के अवतार हैं। और इस समय में अगर वो आकर यहाँ बैठे और इस समय ये सब कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और परिवर्तन का आखिरी कील ठुकेगी कहीं, वो करहल में ठुकेगी। और करहल में ऐसी ठुकेगी कि अखिलेश यादव 10 मार्च को कहाँ रहेंगे पता नहीं, पर इस देश में कमल रहेगा, इस देश का कमल रहेगा। योगी मोदी कमल निशान, वो पूरा देश मांग कैसे कह रहे हैं इतनी बड़ी बात? देखो, मुलायम सिंह के समय की बात अलग थी, मुलायम सिंह की बात अलग थी। मुलायम सिंह को खुद योगी अपने अखिलेश ने खुद ने उठाकर फेंक दिया पार्टी से। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बन गए। वो जो अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता का कहाँ से होगा? तो इसलिए जनता के बनने के लिए और इस जनता को काम करने के लिए ये जो नेतृत्व आया है आज जिस तरह से गांव का गरीब महिला से लगा के और बुजुर्ग तक हर आदमी कह रहा है योगी मोदी। बघेल साहब तो अपनी जगह हैं, पर लोग मोदी को वोट देते हैं, लोग योगी को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि काम हुआ है साहब। इतना काम मैंने नहीं देखा। मैं मध्य प्रदेश में 17 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है हमारी, पर उसके बाद भी जो चमत्कार जो काम हुए यहाँ पर यूपी में वो अविस्मरणीय है साहब। इतना अकल्पनीय परिवर्तन हमने नहीं देखा। अब मध्य प्रदेश से करहल आए हैं। हाँ, मैं मध्य प्रदेश करहल नहीं, मैं पूरे मध्य प्रदेश घूम रहा हूँ। अच्छा। और पिछले 15-20 दिनों इसलिए करहल में हूँ कि करहल की जनता का वो उत्साह, वो ताकत उसको जगाना चाहता हूँ। अच्छा। मैं तो जामवंत की भूमिका निभा सकता हूँ। हनुमान तो यहाँ के लोग हैं सब, हनुमान तो ये हैं सब, ये जनता यहाँ की हनुमान है। ये काम करेगी और ये काम वो काम करेगी जिसकी कल्पना मैं करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये भगवान राम का और रावण का वो युद्ध है जिस युद्ध में और राम की विजय होगी। हमने बात की और इस वक्त हम जहाँ हैं इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ शिवांग तमोरी, करहल से, हेडलाइंस इंडिया। नमस्कार।